हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए हमारे साथ सोशल साइंस के एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए। आप सभी के डिमांड पर मैंने ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। ये प्रैक्टिस सेट बिलिंगुअल प्रैक्टिस सेट है जो दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही IMP है। जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम केशव सूर्यवंशी है और मैं खुद CG बोर्ड टॉपर रह चुका हूं। मैंने क्लास 10th में सोशल साइंस के एग्ज़ाम में 95 स्कोर किया है। ये 95 नंबर 100 में भी बदल सकते थे, लेकिन उस समय मुझे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए गाइड करने वाला कोई नहीं था। इस कारण मैं कुछ नंबरों से मेरिट में आने से चूक गया, लेकिन मैं आप सभी के साथ ये नहीं होने दूंगा। मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं ताकि आप अगर अभी तक 92, 93, 90 नंबर स्कोर कर रहे होंगे तो अब आप मेरे साथ जुड़ करके 100 में 100 स्कोर करो। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पूरी प्रैक्टिस सेट एंड तक देखिएगा, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को याद करके एग्जाम में जाइएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 5 सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चंस को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना ठीक है। विच टाइप ऑफ लैंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज। सेकंड क्वेश्चन है आपका BMI का पूरा नाम या फिर BMI स्टैंड्स फॉर। तीसरा क्वेश्चन है रूस की संसद का नाम क्या है। द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज। चौथा क्वेश्चन है नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नेतृत्व किसने किया। हु हैड लेड द नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। पांचवा क्वेश्चन है वैश्वीकरण को मजबूत बनाने में निम्नलिखित में कौन सहायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आता है जोड़ी मिलाओ या फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको 2 खंडों में खंड का और खंड ख में 5-5 ऑप्शंस दिए हैं, जिनमें से आपको उचित संबंधों को जोड़ना है, मैच करना है। ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट C खंड सा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत में खालिस्तान को मतदान का अधिकार है। इन इंडिया ब्लैंक हैज राइट टू वोट। सेकंड क्वेश्चन है हिंदू कोड बिल सर्वप्रथम संविधान में खालिस्तान ने प्रस्तुत किया। हिंदू कोड बिल वॉज फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ब्लैंक। तीसरा क्वेश्चन है PDS योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीने खालिस्तान दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। Under PDS program, every month the eligible family gets food at blank rate. चौथा क्वेश्चन है ब्लैंक में सरकार की वार्षिक आय व्यय का विवरण होता है। The details of the government's annual income and the expenditure are in blank. पांचवा क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का कार्य खालिस्तान करता है। इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय ब्लैंक टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। उसके बाद 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एंडोसेफ्लॉन क्या है। व्हाट इज एंडोसेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 3 है बैंक में ग्राहक के पैसे किन किन खातों में जमा रहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट बैंक अकाउंट्स इन विच पीपल आर डिपॉजिट्स मनी। चौथा क्वेश्चन है 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 मेटेलिक मिनरल्स। पांचवा क्वेश्चन है आयात कर और निर्यात कर में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंपोर्ट टैक्स एंड एक्सपोर्ट टैक्स। छठवां क्वेश्चन है शीत युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ। इन बिटवीन विच 2 कंट्रीज द कोल्ड वॉर्स वॉज हेल्ड। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, शीत युद्ध से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। 7वां क्वेश्चन है जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं। व्हाट आर द फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंसस। 8वां क्वेश्चन है ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि 70 के दशक के बाद अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी। What may be the causes by which there is a rapid increase in the production of food crops after the 17th century? क्वेश्चन नंबर 9 है जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ। Why did the peace movement for disarmament begins in Japan? क्वेश्चन नंबर 10 है श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की मदद करता है, स्पष्ट कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर पॉलिसीज हेल्प्स कंपनीज क्लैरिफाई। क्वेश्चन नंबर 11 से 14 वाले जो क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें कम से कम आपको 1 पेज तो लिखना ही है, 1 से 1.5 पेज आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है पंजाब आंदोलन एवं असम आंदोलन में कौन सी समानताएं थी। अपने विचार लिखिए। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन पंजाब मूवमेंट एंड असम मूवमेंट। राइट योर ओपिनियन। इसके अथवा में या फिर और में क्वेश्चन दिया है हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता समझाइए। इफ हिंदू कोड बिल वुड हैव नॉट बीन मेड व्हाट वुड बी द हैपेंड एक्सप्लेन। 12वां क्वेश्चन है इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण लिखिए। राइट द 4 सेंसेस ऑफ राइज ऑफ मुसोलिनी इन इटली।
इसके अथवा में दिया है उत्खनन से किस प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं और उसके क्या निदान है। व्हाट मे बी द नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ डिगिंग, व्हाट आर देयर सॉल्यूशंस। 13वां क्वेश्चन है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, उनके किसी 3 सिद्धांतों को लिखिए। When was the League of Nations established? Write any 3 principles of League of Nations. इसके अथवा में या फिर और में क्वेश्चन है वर्साई संधि कब हुई, उसके प्रमुख 3 शर्तों को लिखिए। When was the Treaty of Versailles happened? Write its 3 main terms. क्वेश्चन नंबर 14 है भूमि के निम्नीकरण के कौन कौन से मानवीय कारक हैं, अपने विचार लिखिए। What are the human factors of land degradation? Write your opinion. इसके अथवा में और में क्वेश्चन दिया है भूमि प्रबंधन के 4 कारकों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द 4 फैक्टर्स ऑफ लैंड मैनेजमेंट। 15 से 16 जो क्वेश्चन हैं वो दीर्घ उत्तरी हैं, इसमें आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। इसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके आपको लिखना है। 15वां क्वेश्चन है ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए, कोई 5। डिस्क्राइब द रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स, एनी 5। नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। 16वां क्वेश्चन है यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल नॉट कीप कंट्रोल ऑन कॉमर्शियल बैंक्स, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन मनी एंड क्रेडिट। इसके अथवा में क्वेश्चन है ऋण के लिए शर्तें जैसे कि ब्याज दर, समय, जमानत तथा गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक शर्त को समझाइए। वाई सम कंडीशंस लाइक इंटरेस्ट रेट, टाइम, गारंटी एंड मोर्टेज ETC आर एसेंशियल फॉर लोन, एक्सप्लेन ईच कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कम 2 से 2.5 पेज में तो लिखिएगा ही। मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण में आप क्या समानताएं देख सकते हैं। व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू हैव सीन बिटवीन द कम्युनिकेशन ऑफ प्रिंट मीडिया एंड टीवी। इसके अथवा में क्वेश्चन है संचार के प्रमुख साधनों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। 18वां क्वेश्चन संसद का न्यायिक काम क्या है, इस काम को उच्चतम न्यायालय को ना देकर संसद को क्यों दिया गया है। What is the judicial work of parliament? Why has this work been given to the parliament and not to the Supreme Court? इसके अथवा में क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। What step did the Constitution Assembly take to strengthen people's participation in formation of the Constitution? तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे भी जा करके देख लीजिए, हमारे चैनल पर अपलोड है। तो ये रही आपकी बिलिंगुअल प्रैक्टिस सेट 2 जो बहुत ही IMP है। इसे तो आप पूरी तरीके से याद करके जाइएगा ही। इसके PDFs और टॉपर्स की आंसर शीट मैंने अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड करवा दी है, आप वहां से जा कर के PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, टॉपर्स के आंसर शीट देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सके। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट सभी को। कैसी लगी ये प्रैक्टिस सेट, इसको पूरी सॉल्व करके जाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।